झारखंड की सियासत में एक बार फिर एक ऐसे नाम की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है जिसने अतीत में कई बार कागजी राजनीतिक गणित को पलटकर नई इबारत लिख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परिमल नाथवानी की। और उनके मैदान में उतरते ही झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल गया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव का नहीं रह गया है। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर झारखंड में नंबर गेम पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट भारी पड़ने वाला है? क्या रांची के सत्ता गलियारों में फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी जो राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमान गलत साबित कर दे? या फिर इंडिया गठबंधन अपने मजबूत संख्या बल के दम पर दोनों सीटें आसानी से जीत लेगा? दोस्तों, राजनीति के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि यहाँ 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। झारखंड की राजनीति ने इस बात को कई बार सच साबित किया है, और जब इस खेल का एक पुराना और अनुभवी खिलाड़ी खुद मैदान में उतर जाए तो सस्पेंस अपने आप बढ़ जाता है। रिलायंस समूह से जुड़े उद्योगपति परिमल नाथवानी, वह चेहरा जिसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2 बार झारखंड से राज्यसभा पहुंचकर सबको चौंका दिया था, एक बार फिर एनडीए के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में है। और उनके आते ही जो चुनाव कुछ दिन पहले तक महज एक औपचारिक प्रक्रिया दिखाई दे रहा था, वह अब एक दिलचस्प राजनीतिक थ्रिलर बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिनके नाम की चर्चा उम्मीदवार के तौर पर चल रही थी, आखिरी वक्त में तस्वीर से बाहर कैसे हो गए। हम समझेंगे वह पूरा नंबर गेम जिसमें एनडीए के पास अपने दम पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं दिखती, लेकिन इसके बावजूद परिमल नाथवानी और उनके समर्थक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना आजमाया हुआ नुस्खा इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा? क्या क्रॉस वोटिंग की पुरानी कहानी फिर दोहराई जाएगी, या फिर क्या सेकंड प्रायोरिटी के वोट एक बार फिर चुनाव का रुख बदल देंगे? और आखिर इंडिया गठबंधन 56 विधायकों के जिन आंकड़ों पर भरोसा जता रहा है, वह कितना मजबूत और कितना सुरक्षित है? नाथवानी भाजपा के सदस्य नहीं है, वे भाजपा के पदाधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कभी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। फिर भी सोमवार को जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा तो पूरा एनडीए उनके पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। नामांकन से पहले उन्होंने हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के आवास पर भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों के साथ बैठक की। नामांकन के दौरान भाजपा, जदयू, लोजपा और अन्य सहयोगी दलों के विधायक उनके साथ नजर आए, और फिर मीडिया के सामने नाथवानी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं पुराना झारखंडी हूं, मेरी जीत सुनिश्चित है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो बता रहा था कि नाथवानी को अपने समर्थन तंत्र पर पूरा भरोसा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि निर्दलीय होकर भी नाथवानी को भाजपा का समर्थन कैसे मिल गया, और भाजपा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिस गौरव वल्लभ की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वह चुनावी मैदान में उतरने के पहले ही कैसे मुकाबले से आउट हो गए। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भाजपा की झारखंड इकाई के नेता दावा कर रहे थे कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी। दावा यह भी था कि कैंडिडेट धरती पुत्र यानी झारखंडी होगा। इस बीच उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली से गौरव वल्लभ का नाम हवा में उछला। वह 6 जून को रांची पहुंचे और नामांकन पत्र खरीदा तो ये तय माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें ही प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन 7 जून की शाम होते होते तस्वीर बदल गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायकों को परिमल नाथवानी के प्रस्तावक बनने का संदेश भेजा जाने लगा, और देखते ही देखते गौरव वल्लभ चर्चा के केंद्र से बाहर हो गए। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या गौरव वल्लभ सिर्फ एक बैकअप प्लान थे? क्या भाजपा आखिरी वक्त तक सभी विकल्प खुले रखना चाहती थी, या फिर पार्टी ने यह आकलन किया कि राज्यसभा जैसे चुनाव में परिमल नाथवानी ज्यादा उपयोगी और ज्यादा स्वीकार्य उम्मीदवार साबित हो सकते हैं?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने आखिरकार ऐसे चेहरे पर दांव लगाया जिसकी झारखंड की राजनीति में पहले से स्वीकार्यता है, जो नंबर न होने के बावजूद अपने मैनेजमेंट के बूते 2 बार राज्यसभा पहुंच चुका है और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को साधने की क्षमता रखता है। यानी भाजपा ने इस चुनाव में पार्टी लाइन से ज्यादा जीत की संभावना को प्राथमिकता दी है और यही वजह है कि भाजपा के भीतर मौजूद एक चर्चित चेहरा पीछे रह गया, जबकि भाजपा से बाहर का एक चेहरा पूरे एनडीए का साझा उम्मीदवार बनकर उभर आया। यानी भाजपा का दांव सिर्फ एक उम्मीदवार पर नहीं बल्कि एक रणनीति पर है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये रणनीति सफल होगी? और आखिर ऐसा क्या है परिमल नाथवानी के राजनीतिक सफर में जिसकी वजह से उनके मैदान में उतरते ही झारखंड की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ जाता है? इस सवाल का जवाब छिपा है 18 साल पुराने उस राज्यसभा चुनाव में जिसने परिमल नाथवानी को झारखंड की राजनीति का एक असाधारण खिलाड़ी बना दिया था। परिमल नाथवानी किसी सियासी पार्टी के मेंबर ना होकर भी सियासत के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये समझने के लिए हमें आज से करीब 18 साल पीछे जाना होगा। साल था 2008। झारखंड में राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, 2 सीटें खाली थी और विधानसभा में कुल 81 विधायक थे। गणित कहता था कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी। पहली सीट पर भाजपा के जयप्रकाश नारायण सिंह आराम से जीत गए, वहां कोई रोमांच नहीं था। लेकिन असली फिल्म दूसरी सीट पर चल रही थी और यहीं से शुरू होती है परिमल नाथवानी की राजनीतिक कहानी। उस वक्त भी कहानी बिल्कुल आज जैसी ही फंसी हुई थी, जहां पहली गिनती में नंबर्स कम होने के बावजूद एक नाथवानी ने चुनाव का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया था। राज्यसभा चुनाव का सीधा फंडा यह है कि यहाँ सिर्फ पहली पसंद यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही खेल नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर पर लिखी आपकी दूसरी पसंद यानी कि सेकंड प्रेफरेंस भी उतना ही पावरफुल होती है। उस वक्त यूपीए सत्ता में था, लेकिन उसके वोट 3 हिस्से में बढ़ चुके थे। जब फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि पहली पसंद के वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस राजद समर्थित आर.के. आनंद को 17 वोट मिले, परिमल नाथवानी को 16 वोट मिले और झामुमो के ऑफिशियल कैंडिडेट किशोर लाल को मिले महज 8 वोट। अब नियम के मुताबिक जीत के लिए जो तय जादुई आंकड़ा चाहिए था, वहां तक तीनों में से कोई भी नहीं पहुंच सका। मुकाबला एकदम टाइट हो गया। तभी शुरू हुआ सेकेंड प्रायोरिटी के वोटों का असली गेम। चुनाव का नियम कहता है कि अगर पहली बार में फैसला ना हो तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। उस वक्त जेएमएम के कैंडिडेट सबसे पीछे थे तो उन्हें आउट कर दिया गया। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ। जेएमएम कैंडिडेट को जिन विधायकों ने वोट दिया था उनके बैलेट पेपर पर यह भी दर्ज था कि अगर उनका अपना उम्मीदवार बाहर हो जाए तो उनकी दूसरी पसंद कौन है। बस यहीं पर परिमल नाथवानी ने अपना असली पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिखाया। जब उन बैलेट पेपर्स की दूसरी पसंद के वोटों को गिना गया तो आर.के. आनंद को एक भी एक्स्ट्रा वोट नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के जेवीएम के विधायकों ने अपनी दूसरी पसंद का वोट परिमल नाथवानी की झोली में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि पहली गिनती में पीछे होने के बावजूद दूसरी पसंद के वोटों का ट्रांसफर होते ही नाथवानी का पलड़ा भारी हो गया और वो हारी हुई बाजी जीतकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। यानी सीधे लफ्जों में कहें तो नाथवानी इस खेल के वो उस्ताद हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पहली पसंद के पूरे नंबर न भी हो तो दूसरी पसंद के वोटों से गेम कैसे पलटा जाता है। अब जरा इस चुनाव का असली गणित समझिए, क्योंकि राजनीति में कई बार कहानी उम्मीदवार नहीं बल्कि आंकड़े लिखते हैं। झारखंड विधानसभा में इस वक्त कुल 81 विधायक हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। ऐसे में एक उम्मीदवार को जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए करीब 28 वोटों की जरूरत होगी। अब नजर डालते हैं परिमल नाथवानी के संभावित समर्थन आधार पर। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो एनडीए के खाते में करीब 24 वोट दिखाई देते हैं। अगर निर्दलीय विधायक जयराम महतो भी नाथवानी के साथ आते हैं तो ये संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जीत के लिए चाहिए 28 वोट। यानी कागज पर देखें तो नाथवानी अभी भी लक्ष्य से कम 3 वोट पीछे दिखाई देते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस चुनाव का सबसे दिलचस्प अध्याय, क्योंकि अगर नाथवानी को जीतना है तो उन्हें अपने घोषित समर्थन आधार से बाहर भी वोट तलाशने होंगे।
सीधी भाषा में कहें तो उन्हें सत्ता पक्ष के खेमे से कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, क्रॉस वोटिंग। यानी क्या सत्ता पक्ष का कोई विधायक अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करेगा? क्या कोई ऐसा चेहरा है जो आखिरी वक्त पर राजनीतिक समीकरण बदल सकता है? फिलहाल इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ दावा कर रहा है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं और दोनों सीटों पर उसकी जीत तय है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा या लोकसभा जैसा सीधा चुनाव नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की मतदान प्रक्रिया है, जहां सिर्फ पहली पसंद ही नहीं बल्कि दूसरी पसंद भी कई बार निर्णायक साबित हो सकती है। यही वजह है कि अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी राज्यसभा चुनाव को सिर्फ संख्या का खेल नहीं मानते, वे इसे रणनीति, अनुशासन और राजनीतिक प्रबंधन का भी चुनाव मानते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी विधायक से मतदान के दौरान तकनीकी गलती हो जाए या कोई विधायक जानबूझकर गलती कर दे, अगर कोई वोट अमान्य घोषित हो जाए, अगर कोई विधायक मतदान के दिन अनुपस्थित रह जाए या फिर किसी कारण से अपेक्षित वोट किसी उम्मीदवार को न मिले, तो पूरा गणित बदल सकता है। ऐसी स्थिति में दूसरी प्राथमिकता यानी सेकंड प्रायोरिटी वोटों की अहमियत अचानक बढ़ जाती है और यहीं पर परिमल नाथवानी के समर्थक उम्मीद की एक खिड़की देखते हैं। उनका मानना है कि यह चुनाव सिर्फ घोषित संख्या बल से तय नहीं होगा। आखिरी दौर तक कई ऐसे फैक्टर काम कर सकते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि संख्या बल में पीछे दिखने के बावजूद नाथवानी और उनका खेमा असामान्य रूप से आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी उतना ही आश्वस्त है। उसका दावा है कि उसके पास 56 विधायकों का मजबूत समर्थन है और दोनों उम्मीदवारों की जीत पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी एक तरफ आंकड़े का भरोसा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक मैनेजमेंट पर विश्वास। एक तरफ 56 का दावा है तो दूसरी तरफ 24-25 वोटों के बावजूद जीत का भरोसा है। और यही वजह है कि झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि नंबर गेम बनाम पॉलिटिकल गेम का मुकाबला बन चुका है। तो आखिर भाजपा ने परिमल नाथवानी पर ही दांव क्यों लगाया? इस सवाल का जवाब खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान में छिपा है। मरांडी ने साफ कहा है कि भाजपा के पास अपने दम पर राज्यसभा सीट जीतने लायक संख्या बल नहीं था, इसलिए व्यापक राजनीतिक रणनीति के तहत परिमल नाथवानी को समर्थन देने का फैसला किया गया। लेकिन इस बयान का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह था जब बाबूलाल मरांडी ने नाथवानी को एक टेस्टेड व्यक्ति बताया, यानी ऐसा चेहरा जो झारखंड की राजनीति में पहले भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। ऐसा उम्मीदवार जो सिर्फ कागज पर मौजूद वोटों के भरोसे नहीं बल्कि राजनीतिक मैनेजमेंट के सहारे भी चुनावी लड़ाई लड़ना जानता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी संख्या नहीं है, इसलिए वह हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए चुनावी गणित बदलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं का दावा है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और उसके सभी विधायक दोनों उम्मीदवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी एक तरफ एनडीए का भरोसा रणनीति पर है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भरोसा संख्या बल पर। एक तरफ नाथवानी का आत्मविश्वास है तो दूसरी तरफ 56 विधायकों के समर्थन का दावा। और यही वजह है कि ये चुनाव अब सिर्फ 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव नहीं रह गया है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुका है। ये संख्या बनाम रणनीति की लड़ाई है, ये सत्ता बनाम सियासी प्रबंधन की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की राजनीति एक और राज्यसभा थ्रिलर देखने जा रही है? क्या परिमल नाथवानी तीसरी बार सबको चौंकाते हुए राज्यसभा पहुंच जाएंगे? क्या मतदान के दिन कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो पूरे समीकरण को बदल दे? क्या कहीं कोई क्रॉस वोटिंग होगी? क्या कोई वोट अमान्य होगा? क्या कोई विधायक आखिरी वक्त पर चौंकाएगा या फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन अपने विधायकों को पूरी तरह एकजुट रखते हुए दोनों सीटें आसानी से जीत लेगा? इन सवालों का जवाब तो 18 जून को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है, कुछ दिन पहले तक जो चुनाव महज एक औपचारिक प्रक्रिया माना जा रहा था वह अब एक दिलचस्प और हाई वोल्टेज राजनीतिक मुकाबले में तब्दील हो चुका है। 2 सीटें, 3 उम्मीदवार
और सत्ता तथा रणनीति के बीच सीधी टक्कर। क्योंकि झारखंड की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहां आखिरी क्षण तक कुछ भी तय नहीं माना जाता, और जब मुकाबले में परिमल नाथवानी जैसा खिलाड़ी मौजूद हो तो राजनीतिक पंडित भी अंतिम नतीजे आने से पहले कोई भविष्यवाणी करने से बचते हैं। अब देखना सिर्फ इतना है, क्या इस बार भी परिमल नाथवानी कहानी बदल देंगे या फिर इस बार आंकड़ों की ताकत सारी संभावनाओं पर भारी पड़ जाएगी। फिलहाल झारखंड इंतजार कर रहा है 18 जून का। उस दिन सिर्फ राज्यसभा के 2 सदस्य नहीं चुने जाएंगे, बल्कि ये भी तय होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी हुई, संख्या बल की या राजनीतिक तिकड़म की। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन, और इस पूरी रिपोर्ट को लिखा था हमारे लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।